हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। 5 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम जो है हो चुका है। ऐसे में आप सबों को इंतजार होगा कि आखिरकार कैसा क्वेश्चन आज का रहा। तो चलिए हम सभी क्वेश्चन को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि पक्षी से रिलेटेड पर डे एक क्वेश्चन आया था। कल मैंने आपको ये बताया था कि कौन अपना घोंसला जो है लटकता हुआ घोंसला बनाता है, और आज के क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि पेड़ के तने में कौन सा पक्षी घोंसला बनाते हैं। आगे आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन पक्षी अपना घोंसला सबसे ऊंचे स्थान पे, ऊंची डाली पे बनाता है। और भी जो है आपका जो क्वेश्चन आ सकता है वो आपको पक्षी से रिलेटेड। तो आपको भी पता है पेड़ के तने में अपना घोंसला कौन बनाता है। यदि पता है तो मुझे कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं, ठीक है। देखते हैं कि कितने लोग इस कमेंट का क्वेश्चन का जवाब दे पाते हैं। चलिए दूसरा जो है, सबसे लंबी ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलती है। ये भी क्वेश्चन देखिए, ट्रेन से एक क्वेश्चन आता है और अक्सर आप ट्रेन से देखते होंगे ये क्वेश्चन आता था कि आखिरकार इतने समय ट्रेन जो है प्रारंभ हुई और इतने बजे ट्रेन जो है वो वहाँ पे पहुँच चुकी थी, तो बीच में लगा समय पूछा। लेकिन यहाँ सिंपल जो है ईवीएस से ये क्वेश्चन आ गया कि सबसे लंबी ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलती है। 2 स्थानों जगहों की बात की गई है। जिस तरह से 16 दिसंबर को आपने देखा होगा एक क्वेश्चन आया था कि सबसे पहले ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी, मुंबई और थाने के बीच में। ठीक उसी प्रकार आज ये पूछा गया था कि सबसे लंबी ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलती है, ठीक है। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन था वो थीम से रिलेटेड। आपको भी पता है पर्यावरण अध्ययन में कुल 6 थीम है, उसके फिर उप थीम है। तो आप लोग थीम और उप थीम से ज़रूर क्वेश्चन को देख लेंगे, और थीम और उप थीम से पर डे क्वेश्चन सामने आ रही है, ठीक है। आगे के दांत नकुले तेज धार वाले हो तो वह कौन सा भोजन करते हैं। देखिए आपने देखा होगा, मैं बताया था कि जो जीव हैं उसको उनके जो दांत होते हैं ना, दांत के आधार पर जो है उनकी भोजन को डिवाइडेड किया गया है कि कौन से शाकाहारी जंतु का दांत कैसा होता है, मांसाहारी जंतु का दांत कैसा होता है। सभी जानवरों का जो दांत होते हैं वो अलग अलग होते हैं। यहाँ सिंपली ये पूछा गया है कि आखिरकार वो जानवर जिनके दांत नकुले होते हैं, उसके साथ ही साथ तेज धार भी होते हैं, और वह कौन सा भोजन करेंगे। यानी यदि कोई जानवर ऐसा है तो आखिरकार उनका भोजन शाकाहारी होगा या फिर मांसाहारी होगा या फिर सर्वाहारी होगा। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं और भी क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन ये था कि भोजन प्रकरण के बारे में। देखिए प्रकरण जो आपके कुल 6 हैं, थीम है, उससे आपको दे दिए जाएंगे। कोई भी टॉपिक, कोई भी, चाहे वो भोजन थीम हो, आपका भोजन प्रकरण हो या जल प्रकरण हो या वायु प्रकरण हो, कोई भी प्रकरण दे सकते हैं के बारे में एक शिक्षक बच्चों को किस तरह से समझाएंगे। क्या बच्चों को भोजन प्रकरण के बारे में समझाने के लिए, जैसे कि आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी आया था कि एक बच्चे को भोजन के प्रकरण के बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए आप क्या करेंगे, तो टिफिन बॉक्स जो क्लास में बच्चे लेके आते हैं ना भोजन, उनके आधार पर जिस तरह से आप देखे होंगे प्रीवियस ईयर में, तो ठीक इसी तरह से कंसेप्ट के पर आधारित जो क्वेश्चन पूछे गए थे कि आखिरकार यदि हम भोजन के प्रकरण पर बच्चों को पूरे डीपली अध्ययन करवाना चाहते हैं तो इसके लिए कौन से विकल्प होंगे। 4 विकल्प दिए गए थे और फिर उसके आधार पर आपको क्वेश्चन का आंसर टिक करना था, ठीक है। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन था वो पियाजे के स्तर से। तो पियाजे के आपको भी पता है पियाजे के जो है टोटल कितने, तो 4 स्तर हैं। कौन कौन, तो सेंसरी मोटर स्टेज जिसे आप संवेदी प्रेरक अवस्था कहते हैं, दूसरा स्टेज जो पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त और अमूर्त। तो इन चारों को आप जरूर पढ़ लेंगे। वही हम बात करें यदि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जो वैगोत्स्की का देन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था, और ये पूछा गया था कि वैगोत्स्की के अनुसार कौन भाषा पहले आता है। तो आपने पढ़ा होगा कि वैगोत्स्की ने 2 तरह की भाषा का जिक्र किया है। कितने, तो 2। पहला जो होता है वो अहम केंद्रित होता है, अर्थात निजी वार्ता जिसे हम कहते हैं, बच्चे की अपनी भाषा जो होती है, और दूसरा वो भाषा जिसे समाज मान्यताएं देते हैं।
तो वैगोत्स्की का कहना था कि कोई भी बच्चे जो है ना वो पहले स्वयं से बातचीत करना, यानी उनका अपना निजी वार्ता जिसे हम कहते हैं, प्राइवेट स्पीच जिसे कहते हैं, ये इनका पहला होता है। तो पहले जो हो जाएगा उसका क्या हो जाएगा, निजी भाषा। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन था वो आपका कुहल वर्ग के स्तर से था। कुहल वर्ग के टोटल जो 6 स्तर है और हर एक स्तर को जो 2-2 भाग में बांट करके जो है 6 स्तर बनाए गए हैं, उन्हें आप लोग जरूर कवर कर लेंगे। चाहे हम बात करें पूर्व परंपरागत स्तर या फिर पश्चिम परंपरागत, इस तीनों चीज़ों को जो है आप लोग अच्छे से कवर कर लेंगे। आपको निश्चित तौर पर 1 नंबर जो है सीडीपी में देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हम बार बार हर वीडियो में आप लोग को बोलते हैं कि लर्निंग डिसेबिलिटी, देखिए ये एक ऐसा टॉपिक है ना, यदि इसे आप 4-5 पॉइंट्स को कवर कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे आप जो है सीटेट में यदि इस 4-5 टॉपिक को सिर्फ कवर कर लेते हैं तो 1 नंबर आपको आने ही आने हैं। अधिक से अधिक 2-3 नंबर भी आपको आ सकते हैं। यदि हम बात करें पठन अक्षमता, लेखन अक्षमता, मौखिक अक्षमता, शारीरिक अक्षमता और आपका गणितीय अक्षमता, ये जो होते हैं ना वो आपके लर्निंग डिसेबिलिटी के चैप्टर जो हैं लर्निंग डिसेबिलिटी से संबंधित आ जाते हैं। तो इसके अंदर जैसे कि पूछा गया था डिसलेक्सिया किससे रिलेटेड है, तो आपको भी पता है डिसलेक्सिया और एलेक्सिया ये दोनों जो है ना वो किस चीज से हैं, तो पठन से संबंधित हैं। ठीक है, इसके बाद था कि शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व आप किसके अंतर्गत आता है, यानी एक बच्चे को शरीर के लिए पोषक तत्व की आवश्यकता है, तो फिर इसमें किसकी भूमिका होगा, पहला आनुवांशिकता का, दूसरा वातावरण का, उस समाज का। तो देखिए जब शरीर की आवश्यकता और पोषक तत्व की बात की जाए ना तो इसमें आनुवांशिकता का यानी जेंडर का कोई जो इसमें रोल नहीं होता है। ठीक है, इसके लिए उनका जो वातावरण होना चाहिए, उनका पोषण होना चाहिए, उनकी जो परिवेश है उसके अकॉर्डिंग उसको जो बच्चे को उनकी शरीर की आवश्यकता के अनुरूप जो है उन्हें पोषण और पोषक तत्व मिलने चाहिए। ठीक है, यदि हम बात करें हिंदी में तो हिंदी में आप देख रहे हैं उपसर्ग पूछा जा रहा है। देखिए उपसर्ग और प्रत्यय से 2 तरह से क्वेश्चन आते हैं। पहला यदि हम बात करें तो आपको कोई शब्द दे दिए जाएंगे और उसमें ये पूछ लेगा कि आखिरकार इसमें कौन उपसर्ग या कौन प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, तो आसानी से उसे आप देख लेंगे। दूसरा क्वेश्चन इस टाइप से आता है कि आपको पूछे जाएंगे इनमें से जो 4 विकल्प है ना इसमें से कौन में उपसर्ग नहीं लगा है, तो आप देख लेंगे और उससे समझ जाएंगे कि किस 3 में उपसर्ग लगा है और किस में उपसर्ग नहीं लगा है, या फिर आपसे प्रत्यय भी पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं। और भी क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन आप सबों के लिए एकत्रित करके लाया हूं। यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ लाइक करें और अपने मित्रों में इसे शेयर करें। जैसे जैसे क्वेश्चन का अपडेट आता है मैं आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से आप सबों को अपडेट करता रहता हूँ। कोशिश करता हूँ कि आप सभी का रिजल्ट हो सके, जिससे कि कहीं ना कहीं आप भी भावी शिक्षक हो सके। चलिए देखिए एनसीएफ 2005 संधि भी पूछा गया था। एनसीएफ 2005 से भी क्वेश्चन आया था और आपको भी पता है एनसीएफ 2005 से पर डे क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके बाद यदि हम बात करें एनईपी 2020 से का कैसा सीरीज है, देखिए ये बहुत बार जो है ना क्वेश्चन आपको हम क्लास में यदि ऑफलाइन की बात करें उसमें भी और ऑनलाइन में भी कवर करवा चुके हैं कि एनसीएफ 2020 का जो एनईपी 2020 का जो निर्माण हुआ ना तो पहले जो स्ट्रक्चर था वो 10+2 का स्ट्रक्चर था। ठीक है, एनईपी 2020 लागू होने से पहले, लेकिन अब जो इसका स्ट्रक्चर है वो 5+3+4 का स्ट्रक्चर है। और हम कितना दिन आप लोग को बोल चुके थे कि ये क्वेश्चन आने ही वाला है, और देखिए आज के क्वेश्चन में ये चीज़ पूछ लिया गया था स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, इसके बाद जो है आपका क्वेश्चन मैथ में कि आप देख सकते हैं ये संख्या दिया गया है, प्राप्त करने के लिए इतना, इतना और इतना जो 3 संख्या दिए गए इनके योग में से क्या घटाया जाए तो इतना प्राप्त होगा। तो देखिए फाइनली आप इस पूरे को जोड़ लेंगे और उसमें से ये घटा देंगे और जो उत्तर हो जाएगा ना वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे आप कर लेंगे। इसके बाद आपसे पूछा गया था यहाँ पे कि 51.2/3 kg डिवाइडेड करना था आपको 3/4 kg से। तो ये तो मैथ का क्वेश्चन है और एकदम सिंपल है, इसे तो आसानी से आप इसे जो है हल कर लेंगे। ठीक है, चलिए और भी क्वेश्चन क्या था तो देखिए ये घड़ी से टाइम, यानी घड़ी में जो है टाइम के बारे में दिया गया था और उससे टाइम निकालना था कि यदि
दिन के इतने बज रहे हैं और फिर दिन के इतने बजे तक, तो बीच की जो है समय कितना लगा। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन पर डे आ रहे हैं, तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है। विटामिन सी का उपयोग कहाँ होता है और किस लिए होता है, तो आपको भी पता है विटामिन ए से रतौंधी होता है, बी से बेरी रोग होता है और सी से स्कर्वी होता है। तो यदि किसी बच्चे को स्कर्वी हुआ है तो उनको निदान करने के लिए, उनको उनका जो कमी को पूर्ति करने के लिए हम विटामिन सी का उपयोग करते हैं और इसका जो उत्तम स्रोत है आंवला, नींबू, ये सब आपको भी पता होना चाहिए। इसके बाद पूछा गया था हिमाचल प्रदेश की जनजाति क्या है। देखिए, कभी आपसे झारखंड की जनजाति पूछ लेगा, कभी आपका जो चांगपा जनजाति है लद्दाख में, उनके बारे में पूछ लेगा, तो फिर आज उसी तरह आपको हिमाचल प्रदेश की जनजाति के बारे में पूछ लिया है। यदि हम बात करें मिजोरम की, तो मिजोरम का कौन नृत्य है, तो ये आपको भी पता है कि मिजोरम में यदि सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध नृत्य है तो वो है चेराओ नाच। ठीक है, पहले ये पूछा गया था आपको कि चेराओ जो नाच है वो कहाँ से संबंधित है, मिजोरम से, लेकिन आज के क्वेश्चन में था कि मिजोरम के नृत्य कौन है, तो इसका सिंपल आंसर है कि चेराओ हो जाएगा। ठीक है, चित्रकारी कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था, तो देखिए ये चित्रकारी यहाँ नहीं होगा, कुछ मिस हुआ है, सिर्फ आप समझिए कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये क्वेश्चन आया था। चूंकि चित्रकारी से एक अलग क्वेश्चन था और कल्पना चावला से एक अलग क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसमें ये फाइनली पूछ लिया था कि कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था। तो उम्मीद करते हैं ये 21-22 क्वेश्चन जो आज के प्रश्न में, आज के जो क्वेश्चन में आया गया था, इससे आप बहुत सारे चीज़ों को समझ गए होंगे कि आखिर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सीटेट में। क्योंकि अभी तक जो है सीटेट का बहुत सारे एग्जाम हो चुके हैं, अब तो एग्जाम भी लास्ट हैं। खासतौर पे उनको कुछ ज़्यादा ही टेंशन हो रहा है जो 17 और 16 दिसंबर का जिनका एग्जाम कैंसिल हुआ है। तो आप लोग टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, जल्द ही जो है CBSE की ओर से जो है ऑफिशियली नोटिस भी जारी होने वाला है आपके एग्जाम को लेकर। तो आप लोग अपनी एग्जाम को लेकर बिल्कुल तैयार रहे, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। जैसे ही कुछ अपडेट आएगा तो इस चैनल के माध्यम से हम जरूर आपको अपडेट करेंगे। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।